इच्छामि खमासमणो वंदेउ जावणी जाय निसी आय मथेण वंदामी इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी शाता छेजी भात पाणी नो लाभ देशोजी इच्छामी खमासमणो वंदेउ जावणी जाय निसीही आय मथेण वंदामी इच कारण संदीस भगवान अबूठियोमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम पाणे विनये वया वच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जम किंची मज विनय परिहीणम सुहम वा बायरम वा तुभे जान अहम न जानेमि तस्मिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासमणो वंदेउ जावणी जाय निसीही आय मथेण वंदामी इच्छा कारण संदेश वायना संदेशा इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशोजी लेजो हाँ इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसागुणं एसु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर कल्याण पाद पारमं गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा महावीर स्वामी की अंतिम देशना जो चल रही है, उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र का 29वां अध्ययन चल रहा है और इस 29वें अध्ययन केला थी गया ख्याल छे कोઈને કેટલા થયા છે મને ખ્યાલ આવે 29 થઈ ગયા સાહેબજી હા 29મું ચાલી રહ્યું છે ને એની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો છે અને ઘણા પ્રશ્નોના સમાધાનો જે રીતે કરે છે હવે પરમાત્માને પૂછવામાં આવ્યું કે હે ભગવાન સામાયિક કરીએ તો જીવને શું લાભ થાય સામાયિકથી શું લાભ થાય આ અહીંયા 10મો પ્રશ્ન હજી પૂછે છે એટલે એના ઉત્તરમાં ભગવાન જવાબ શું દે છે સામાયિણમ સર્વ સાવજ્ય જોગ વિરહિમ જણાયઈ હવે જીવ જે સામાયિક કરે તો એની અંદર એને સૌથી પહેલા સર્વ સાવધ્ય જીવોની વિરાધનાથી બચવાનો લાભ થાય છે આપણે જેને જે ભાષામાં સંબર કહીએ છીએ
એટલે સંવર શબ્દનો સીધો અર્થ શું થયો? હવે સંવર શબ્દથી વિરમવું એટલે બચવું, ખ્યાલ આવ્યો? હવે શેનાથી બચવું? એટલે સામાયિક જે આપણી લેવામાં આવે છે, આ સામાયિક લેવાનો પીરિયડ કાલ છે તમારું 2 મિનિટનો ખાલી. તો અહીંયા તમે સામાયિક લો છો, એમાં કરેમી બંતે સૂત્ર આપણે બોલીએ. કરેમી બંતે ની અંદર મુખ્ય શબ્દ શું આવ્યો? સાવજ્યમ જોગમ પચખામી. એટલે એકેન્દ્રિય જીવો, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય આદિ જે જીવો છે, એ જીવોની જે વિરાધના, એ વિરાધનાથી હું બચું છું. હવે 2 ઘડીનો ટાઈમ લઈને પણ જે હું બેસીશ એની અંદર આ જીવ વિરાધના નહીં કરું. આનું નામ સામાયિક શરૂઆત થઈ, એટલે સંવર ધર્મ થયો. આ ટાઈમ તમને લાગ્યો 2 મિનિટનો જે લાગ્યો, એટલે અહીંથી તમારી સામાયિક શરૂ થઈ. હવે આ જે સામાયિક શરૂ થઈ એટલે હવે તમે करेमी बनते उच्चरी ले दो. अब आप क्या बोलेंगे आगे? इच्छा कारण संधि सभगवन सज्जाय करो. अब मैं स्वाध्याय करूं. तो यहाँ से आपकी जो सामायिक शुरू हुई, अब ये काल जो आपको चलेगा वो यहाँ आपकी 48 मिनट पूरी होगी. अब ये आपका स्वाध्याय जो चला है, इस स्वाध्याय के अंदर आपने जो भी स्वयं आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश की, तो यहाँ ये आपके लिए निद्रा कारक बना. अब ये कर्म क्षय करने वाला निद्रा कारक. अब जिस तरह से आप कर्म क्षय करते जाए निद्रा होती जाए, यहाँ आपकी 48 मिनट पूरी हो गई. अब आप सामायिक पालने के लिए ये 2 मिनट फिर इरियावई करके सामायिक पालेंगे. तब यहाँ आपके सामायिक पालने के सूत्र में आप बोलते हो, तो वहां पर आपको क्या बोलेंगे? 2 फायदे बोल रहे हैं. क्या फायदा हुआ? एक तो जो है छिन्नई असुहम कम्मम, जो मंदिर मार्गी तपागच्छी लोग हैं, करेमी बनते बोलते हैं, उसके सूत्र में अर्थ है कि आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? छिन्नई असुहम कम्मम. इसके कारण निर्जरा हुई, कर्म क्षय हुआ. जो अशुभ कर्म हमने बांध के रखे थे उसमें से जितने प्रमाण में निद्रा हुई. और दूसरा फायदा संवर का, समणो इव सावओ हवई जम्हा. आप जितनी देर तक सामायिक में रहे 48 मिनट, उतनी देर तक आप समता भाव में साधु के जैसे होकर के रहे. आप गृहस्थी हो, घर संसार के जीवन में रहते हो, लेकिन आपको 2 घड़ी 48 मिनट साधु जैसे जीवन का चांस मिल गया. इतनी समता आपके अंदर अच्छी आई. तो 2 लाभ आपके हुए, एक संवर का लाभ, एक निद्रा का लाभ. यहाँ पर सावजम जोगम पच्चखामी से आपका संवर का लाभ हुआ, और सज्जाय करूं के 48 मिनट से आपको स्वाध्याय से निद्रा आपकी होती रही. दोनों फायदे, 2 लाभ आपके बरोबर होते रहे. तो ये विशेषता है. तो भगवान ने यहाँ भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान सामायिक करने से क्या लाभ होता है? ये लाभ विशेष रूप से बताया गया है. अब इसके साथ साथ आपको ये ख्याल आ जाता है कि सामायिक हमारी एक भी निरर्थक नहीं जाती है, एक भी सामायिक व्यर्थ नहीं जाएगी. सभी सामायिक आपकी सार्थक बिल्कुल सहयोगी रहेगी. आगे अब दूसरा प्रश्न है, 24 सत्यनम बनते जीवे किम जनयई. 24 सत्यनम दंसन विसोहिम जनयई. 24 सत्व मतलब लोगस्य सूत्र. हम 24 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करते हैं. आप लोगस का कौशक करो, लोगस का पाठ करो, लोगस से भगवान को वंदना करो. आप जो भी करो उससे हे भगवान क्या लाभ होता है? अब उसके लाभ में यहाँ पर सबसे पहले कहा दंसन विसोहिम जनयई. लोगस से मुख्य रूप से दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन हमारा विशुद्ध होता जाता है, श्रद्धा बढ़ती जाती है. वंदनम बनते जीवे किम जनयई. अब हम वंदन करते हैं ना, अभी आपने वंदन किया, गुरु वंदना की, એટલે પારુલબેન હવે તમે બરોબર પાઠ કરી લેજો. નેક્સ્ટ સન્ડે સુધીમાં તમને બરોબર જે છે વિથ પ્રોનાઉન્સિએશન જે છે બધું તમને આવડી જાય, બેસી જાય.
तो वंदनेणम बनते जीवे किम जनाए वंदनेणम द्विज निया गोम कम्मम खवे उच्चा गोमम कम्मम निबंधे सोहगम च अपरिहयम आनाफलम निवत्ति दाहिण भावम जनम जनये। अब देखिए गोत्र कर्म दो प्रकार का बताया है, एक नीच गोत्र कर्म, एक उच्च गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म के अनुसार संसार के सब जीवों का जन्म होता है। अब कोई जाकर उच्च गोत्र कुल में जन्म लेगा, कोई हल्के कुल में जन्म लेगा, कोई जाकर के रास्ते पर झाड़ू लगाकर साफ करेगा और कोई जाकर के महलों के अंदर जो है रहेगा, कोई बड़ी सत्ता प्राप्त करके रहेगा। ये है यहाँ की प्रक्रिया। तो ये पहले आप वंदन करते हैं तो नीच गोत्र कर्म हमारा खपता है, तो रोज का हमारा नीच गोत्र कर्म घटता जाएगा। इस तरीके से हमको ये फायदा होता है बड़ा। और सामने उच्च गोत्र शुभ पुण्य कर्म नया उपार्जन होता है। अब देखो मरना तो सबको है और मरने के बाद जाकर के जन्म भी सबको लेना ही है, तो आगे जाकर नया जन्म जो भी हमारा हो वो उच्च गोत्र में होगा, फिर वो नीच गोत्र के हल्के कुल में नहीं होगा साम। अब इस तरह से है भगवान आगे का। अब इसी तरह से सौभाग्य प्राप्त होता है और आज्ञा फल प्राप्त होता है तथा दाक्षिण्य भाव उनको अच्छी तरह से प्राप्त होता है। आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं, हे भगवान परिक्रमणेनम बनते जीवे किम जने। अब हम प्रतिक्रमण करें तो हमको क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर परिक्रमणेनम वय छिंदा छिद्दा इन पीहेई पीय वय छिद्दे पुनः जीवे निरुद्धा सवे असबल चरिते अठसु पवनमानसु मायासु उभ उत्ते अपहुत्ते सुपणि ये विहरई। अब जीव के प्रतिक्रमण से जीव को क्या लाभ होता है? तो इसके अंदर के प्रतिक्रमण से एक तो जीव जो है विशेष करके अपने अपराधों से पीछे हटता है। जो भी दिन भर में दोष लगे हैं, अतिचार लगे हैं, भले आपके दिन में रात में या भले आपको 4 ही महीने में पक्ष दिन में या वर्ष भर के, तो हम पहले अपने से जो अतिचार लगे दोष लगे उसमें से हम बच जाते हैं। तो जैसे जैसे वो हम ढक्कन ढकते हैं वैसी बात है यहाँ पर। और व्रत के छिद्रों में से ढक्कन से वो दूर होकर के आश्रव का निरोधक बनता है। चारित्र का सबलपन पालन करने में उसको उसकी मलिनता करने वाले 21 स्थान जो है वो सब अंदर से घटते हैं और पवित्रता आती है, चारित्र की पवित्रता आती है। और इस तरह से पालन करने में दत्त चित्त बनते हैं, संयम योग के वियोग रूप पृथकत्व से रहित और अच्छी तरह से संयम में प्रणिधान वाले संयम मार्ग में विचरते हैं। अब आगे का प्रश्न आ रहा है कि भगवान हम रोज काउसक करें तो क्या लाभ होता है? तो काउसज्ञनम बनते जीवे किम जने काउसज्ञनम तिय पडुपन्नम पाय चित्तम विसोहे विशुद्ध पाय चित्तय जीवे निय ही ओहर ये भरु भार वे पसत्थ जानो गए सुहम सुहेणम विहरई। हे अब भगवान ये कह रहे हैं, देखो अगर आप काउसक करते हो, कभी 10 लोगस का किया, कभी 20 लोगस का किया, कभी 40 लोगस का किया, कभी 100 लोगस का किया, तो उससे प्रायश्चित के रूप में जो है अपराध हमारे घटते जाते हैं। प्रायश्चित से विशुद्धि आती है, हृदय के अंदर स्वस्थता वाले बनते हैं। और जैसे भार विहीन जो है भार वाहक स्वस्थ हृदय से बनते हैं, वैसे अतिचार के भार से रहित स्वस्थ चित्त वाला बनकर प्रशस्त ध्यान से संपन्न ऐसे सुखपूर्वक संयम में जीवन जीते हैं अच्छी तरह से। आगे एक प्रश्न और है, ये सब प्रश्न है और भगवान का समाधान है। देखिए हमको कई बार डाउट होता है, शंका होती है कि हम क्रिया करते हैं क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है, हम इतनी क्रिया करते हैं क्या लाभ होता होगा। तो ये हेतु यहाँ बताए, पच्च खाने नम बनते जीवे किम जने। अब देखिए जनरली आप पचकान करते हो, कभी एकासना, कभी बियासना, कभी आम्बिल, कभी उपवास, कभी नवकाशी, भले छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा, जो भी पचखान आप करो तो क्या लाभ होता है? इसके उत्तर में कहते हैं पच्चक खानेनम आसवदारा इम निरुंभई। अब पचखान करने से जो आश्रव के दरवाजे हैं, जिन रस्तों से आत्मा में कर्म आता रहता है, वो आश्रव के दरवाजे हम बंद करते हैं।
तो नमके हो गया, नए कर्म नहीं बंधेंगे, नए कर्म बनने से बच जाएंगे। ये बड़ा फायदा विशेष है कि नहीं? तो ये हेतु हमको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब थय थुई मंगलेणम बनते जीवे किम गणये, न थय थुनी मंगलेणम नाण दर्शन चरित्र मोहि लाभम गणये। अब इसके अंदर जो है, अब विशेष करके चैत्यवंदन करना, मंदिर में हम देववंदन करते हैं, स्तुति बोलते हैं, स्तवना करते हैं, तो भगवान इससे क्या लाभ होता है? तो इससे भी जो है विशेष करके 7 श्लोक पर्यंत देवेंद्र स्तव वगैरह स्तवनों और स्तुतियों रूप मंगल थे, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप बोधि के लाभ को जीव प्राप्त करता है। ज्ञानादि बोधि लाभ को प्राप्त करने वाला जीव अंत क्रिया रूप मुक्ति के हेतु रूप तुरंत के फल रूप देवलोक का रूप और कल्पों में ग्रैवेक अनुत्तर विमान रूप विमान में उत्पत्ति थाय छे। अब वहां तक जो है ऊंचे अच्छे देवलोक के अंदर हमारा उच्च कक्षा का जन्म होता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रायश्चित्त करणम बनते जीवे किम गणये। हे भगवान, प्रायश्चित्त करने से क्या लाभ होता है? देखो, प्रायश्चित्त भी करना अनिवार्य है। अब करते करते ही लाभ होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो इसके अंदर भी प्रायश्चित्त करणम पावकम विश्वहिम गणयि निरयारे आविर्भवई समम चनम प्रायश्चित्तम परिविद्वज्यमाने मग्गम च मग्ग फलम च विसोहि आयरम आयर फलम च आरोहि। अब देखिए, प्रायश्चित हम करते जाएं तो इससे जो है पाप कर्म की निद्रा होती है और अभी सम्यक भाव जो है प्रायश्चित का अच्छी तरह से प्रकट होता है। आत्मा में भी अच्छी सरलता आती है, ये भी आपको विशेष देखना चाहिए। अब प्रश्न आया है, भगवान क्षमासना देने से क्या फायदा होता है? अभी आपने क्षमासना दिया ना एक बार, दूसरी बार इच्छा में क्षमासमणो, तो ये क्षमासमणो शब्द क्या है? हे क्षमा के धारक श्रवण भगवंत, इसका प्राकृत अपभ्रंश है क्षमा समणम। अब क्षमा समणन बनते हैं भगवंत क्षमा क्षमा से पल्हायण भावम जणय पल्हायण भावम उपगए अजीवे सब पाण भूय जीव सत्तेषु मित्ति भावम उपायति मित्ति भावम उपगए आवी जीवे आभाव विसोहिम कावण निभय भवै। हे भगवान, तो यहाँ पर विशेष रूप से क्षमापना का भाव अंदर से जीव के अंदर प्रकट होता है, फिर प्रसन्नता बढ़ती है चित्त की। सब दो इंद्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय आदि प्रणम वनस्पति रूप मृत भूतों में पंचेंद्रिय रूप जीवों में और बाकी के जीव रूप सत्व के अंदर परहित चिंता रूप मैत्री भाव को प्राप्त करते हैं। मैत्री भाव को प्राप्त किया जीव रागद्वेष के अभाव वाला, भाव विशुद्धि वाला और समस्त भय के हेतुओं का त्याग करता है, भाव करता है। अब देखिए, प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को, सज्जाएणम जीव बनते जीवे किम गणयि। अब मैं सामयिक સાહેબ એક પ્રશ્ન છે. हाँ प्रश्न है, પ્રશ્ન છે. हाँ बोलो। વંદન અને ખમાસણામાં ફરક છે? હા, અલગ 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 વંદન છે. તમે જેમ અંદર ખમાસનું દો છો એ અને પછી દ્વાદશાવર્ત વંદન પણ આવે ને, પેઠા વંદન, થોભ વંદન, દ્વાદશાવર્ત વંદન, એ બધા વંદન પણ છે કે નહીં? તો બે ખમાસનું દઈને વંદન કરાય છે, એ વિધિનો ક્રમ થયો। હવે અહીંયા શું છે પ્રશ્ન? સ્વાધ્યાય। હવે આપણે જે સ્વાધ્યાય કરીએ તો એ ભગવાન સ્વાધ્યાય શબ્દ અમારું પ્રચલિત છે અને એના માટે આપણે અર્ધમાગધીની અંદર પ્રાકૃતમાં સજ્જાય ખ્યાલ આવે, ભાષા બે ચાલે છે ને, અર્ધમાગધીની પ્રાકૃત અને આ સંસ્કૃતને। અને આપણે અત્યારે બોલવામાં પ્રચલિત શબ્દ શું આવી ગયું? સજ્જાય પણ ચાલે છે બોલીએ ત્યારે, અને સ્વાધ્યાય શબ્દ સંસ્કૃત ભાષાનું પ્રચલિત થઈ ગયું છે, એ પણ ચાલે। તો સ્વાધ્યાય કરવાથી શું લાભ થાય? એના ઉત્તરમાં કે છે સજ્જાયણમ નાના વર્ણિજમ કમમ ખવૈ। હવે જીવ જે છે એનાથી જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ ખપાવે છે। આપણું જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ તો બંધાયેલું છે, દર્શનાવર્ણીય કર્મ પણ બંધાયેલું છે, તો એના એ કર્મની નિગ્રહ થાય છે। હવે જેમ જેમ નિગ્રહ થશે એમાં એનું જ્ઞાન વધારે સારું પ્રગટ થશે, એમ વાત છે। હવે આગળ પ્રશ્ન છે, વાયનાયણમ બનતે જીવે કિમ ગણયિ।
वायनायनम निजरम जनयि सुअस अनासायणाय वर्तते सुअस अनासायणाय वर्तमाने तित्थधम्मम अवलंबे तित्थधम्मम अवलंबमाने महानिज्जरे महापज्जवसाने भवई। अब देखिए वाचना लेते हैं ना, जस्ट टू टेक द लेसन फ्रॉम गुरु। आप एक लेसन लिए, दूसरे लेसन ले रहे हो, तीसरा लेसन ले रहे हो, तो एक एक लेसन जैसे हम जो लेते जाते हैं तो उसका लक्ष्य हमारा ये है मुख्य। अब आप उससे क्या प्राप्त करोगे, तो ये वाचना का प्रकार है। कितने? स्वाध्याय के 5 प्रकार। ये अलग अलग तरीके से जब हम स्वाध्याय करते हैं, ये 5 प्रकार बताए। अब ये वाचना है, फिर प्रच्छना है, फिर परावर्तना है, और फिर अनुप्रेक्षा है, और फिर धर्म कथा है। आप ये जो है अलग अलग 5 प्रकार का स्वाध्याय जो यहाँ पर है, तो इसके अंदर आपको वाचना जस्ट टू टेक द लेसन फ्रॉम गुरुजी। आपको फर्स्ट लेसन लेना है, फिर प्रच्छना है, पूछना है, जस्ट टू आस्क द क्वेश्चन। जैसे हम रोज सेशन रखते हैं ना कि भाई आप 10-20 मिनट है, प्रश्न पूछ सकते हो, जान सकते हो। अभी ये परावर्तना, दिस इज फॉर रिवीजन। हम वापिस समझेंगे तो रिवीजन भी करेंगे। आप जैसे अभी व्याख्यान चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप कुछ नोट्स कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। फिर आप वापिस जब सामयिक करने बैठोगे तो आप रिवीजन कर सकते हो। और फिर अनुप्रेक्षा का मतलब चिंतन मनन है, जस्ट टू थिंक ओवर इट। ख्याल है, तो उसके ऊपर हमारा चिंतन मनन चलना चाहिए। और फिर ये धर्म कथा जो है, इट इज फॉर लेक्चर, just to give the examples and to study about the character। अब उनका चरित्र क्या था, हिस्टोरिकल एविडेंसेस उसमें क्या थे, महापुरुषों का जीवन प्रसंग क्या, ये सब जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझते हैं तो वो चरित्र कथा बन जाते हैं विशेष रूप से। तो ये भी ध्यान आपके आ जाएगा, समझे। अब ये भगवत पढ़ी पुच्छणानम जिनते विजय किम जनै। अगर हम रेगुलर प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, तो क्या होता है, क्या लाभ होता है? आप जानते हैं कि भाई हमको प्रॉपर आंसर मिलता है, और उसमें आपका नॉलेज करेक्शन होता है अंदर से। इफ देयर में बी सम डाउट, तो पहले तो हमारी शंकाएं उसमें से निरस्त होती है। फिर आपको अगर अलग अलग से कोई डाउट है तो वो निकल जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, भाई ज्ञान का अंदर से शुद्धिकरण तो होना चाहिए कि नहीं। अब ये विशेषता उसमें साथ में जुड़ जाती है। तो इसके अंदर सूत्र का, अर्थ का, और फिर दोनों की विशुद्धि होती है, और मन क्यूरियोसिटी हमारी जो है वो सेटिस्फैक्शन अच्छा होता है उसमें। तो वो भी आपको ख्याल आ जाएगा। ये इसके अंदर साथ में जुड़ा है। अब पर्यटनानम बनते किम जनै, रिवीजन से क्या लाभ होगा? तो रिवीजन करने से आपको प्रोनाउंसिएशन में, सूत्र में, अर्थ में, उभय रूप से आपको जो है ये बरोबर याद रहेगा। आप बार बार भूलोगे नहीं, भूलना आपकी कम हो जाएगी और सुधारना अच्छी हो जाएगी। अब उससे क्षयोपशम बढ़ेगा तो आपकी कर्म निद्रा भी अच्छी होती जाएगी। अब चौथा प्रकार है अनुपेहायनम बनते जीवे किम जनै। हे भगवान, मैं चिंतन मनन करता हूं तो उससे क्या होता है लाभ? तो अनुपेहाय आउ व जाओ सत्य कम पैडियो गाढ़ निबंधनाए अबंधन बद्धाओ पकरे दीह काल ठी पाओ हस्त काल ठी आओ पकरे दिव्यानुभावाओ मंदानुभावाओ पकरे। अब ये जो है जैसे जैसे आप चिंतन मनन करते जाते हो तो हमारे आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का अच्छा क्षय होता है, निद्रा होती है अच्छी। अब ये हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। धम्म काहनम बनते जीवे किम जनै। अगर हम जो है धर्म कथा चरित्र सुनते हैं, अब पर्युषण आए तो आप महावीर स्वामी भगवान का चरित्र, 24 तीर्थंकर भगवान का चरित्र सुनोगे तो वो भी एक धर्म कथा ही है ना। अब उसमें सुनने से हमारी कर्म निद्रा होगी और हमारा रिस्पेक्ट उनके प्रति प्रकट हो जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट बढ़ता है, अहोभाव बढ़ता है, समझे।
अब इस तरह से प्रवचन की प्रभावक आत्मा आगामी काल में निरंतर कल्याणकारी कर्म मानते हैं और श्रेष्ठ पुण्यानुबंधी पुण्य भी उपार्जन कर लेते हैं। अब सुवस्त आरायणम बनते जीवे किम जणई, सुवस्त आरायणम अन्नानम खवेई न यह संख्य सही। हे भगवान, श्रुत की आराधना। अब कोई आप श्रुत ज्ञान की उपासना करते हो, 5 खमासना देते हो, ओम ह्रीम नमो नानस्य की माला गिनते हो, आप जो भी आराधना उपासना करते हो उसके हिसाब से जो है हमारी भी कर्म निद्रा विशेष होती रहती है। तो लक्ष्य तो वही है ना, अन्नानम, अज्ञानता का प्रमाण घटता है, संक्लेश नहीं होता है, मन में चित्त की प्रसन्नता आपकी अच्छी बढ़ती है। ये भाव भी आपको देखना चाहिए। एकग मनस निवेशन नयनम बनते जीवे किम गणई। जस्ट कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या लाभ होता है? अगर हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ जाए, मेडिटेशन करते समय बढ़े या स्टडी करते समय बढ़े या और किसी में भी भगवान की पूजा भक्ति करते समय बढ़े, मंदिर में आपका कंसंट्रेशन बढ़े, जाप आदि क्रिया में आपका कंसंट्रेशन अच्छा बढ़े, तो क्या लाभ होता है? इस तरह से यहाँ पर खास कहते एकग मन सन्निवेशनम चिंतन चिंतन चित्त निरोध इन करे। अब सबसे पहले तो चित्त का निरोध अच्छा होता है, मन जो है आपका कॉन्सेंट्रेट होता है, कंट्रोल में रहता है, फालतू विचार रुक जाते हैं। बाहर के आने जाने वाले फालतू विचार रुकने से आपको नया आश्रव नहीं होता है, अच्छा संभव होता है। ये बात अच्छा है। संयमेणम बनते जीवे किम जनै। हे भगवान, मैं संयम में रहूं तो मुझे क्या लाभ होता है? ये प्रश्न किया है, तो इसका विशेष उत्तर भी दे रहे हैं यहाँ पर। हे भगवान, ये सब संयम जीवन के अंदर जो है, संयम लेने से तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? सब आश्रव के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और आश्रव जब हमारे घट जाते हैं तो व्रत वृत्ति पचकान हमारे शुरू हो जाते हैं, और वैसा अभाव हमारा जीवन जी बनता है। संयम के अंदर रहने से तप वगैरह का भी साथ अच्छा मिलता है। अब ये लक्ष्य आया आपके हाथ में। अब आगे चलिए सब देखिए, तप से हे भगवान हम तप करें तो क्या लाभ मिलता है? अब कोई बाह्य तप करे, कोई आभ्यंतर तप करे, कोई छोटा तप करे, कोई बड़ा तप करे, कोई कैसा भी तप करे, तप निरर्थक तो नहीं है ना। तो तप का लाभ तो होता है। तो ये मन में पहले आप बरोबर एक विश्वास बना के रखिए साहब, तप कभी निरर्थक नहीं जाता है। अब चाहे आप तप छोटा करो या चाहे बड़ा करो, अब उपवास भी करोगे तो भी निरर्थक नहीं है, एकाशना वियशना आप बिल करो तो भी निरर्थक नहीं है। अब निमित्त आप कभी कुछ भी ले लो, कोई भी निमित्त आए, लेकिन उद्देश्य बना लो कि हाँ मेरी कर्म निद्रा होनी चाहिए, मेरे कर्म क्षय की मात्रा बढ़नी चाहिए, ये आपको हेतु बना लेना चाहिए, समझे कि नहीं? तो बराबर होता है। अभी आपने हैप्पी बर्थडे आया, आपने हैप्पी बर्थडे के निमित्त अगर आपने बरोबर उपवास किया, अम्बिल किया, वो ठीक एक निमित्त है। तो आपको क्या हुआ कि दूसरे सब आते और वो क्या क्या चलता है ना आजकल, केक काटना, खाना खिलाना पिलाना, ये सब आपका रुक गया। आपने सबसे जो है फिर निरर्थक आपके लिए कोई पाप करता, प्रवृत्ति करता, कुछ केक बनाता, कुछ लाता, कहता, खिलाता, आपको खिलाते, तो ये सब आप इसमें से बच गए। फालतू का आश्रय तो नहीं हुआ, कुछ भी दोस्त तो नहीं लगे आपको, और ऊपर से आपने आमिल उपवास से अपनी कर्म निद्रा आपने अच्छी कर ली, तो ये फायदा जरूर होता है। अब आप तब से क्या करेंगे हे भगवान? तवेणम बोधानम जनयी। अब जो है इससे क्या, तपस्या से जीव बांधे हुए कर्म मल का नाश करता है। अब ये जैसे आत्मा है, और आत्मा के ऊपर अगर हमने कर्म बांध करके रखे हैं तो इनकी निद्रा जो होनी चाहिए, अब निद्रा का प्रमाण बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे आप? अब ये जो है आत्मा ने अपनी तरह से अब ये कर्म बांधा है, ये कर्म बांधा है, इस प्रकार से जो जो जैसे जैसे कर्म हमने बांध करके रखे हैं, अब आपने पर्टिकुलरली जब निद्रा करनी शुरू की तो इसमें से इतने परमाणु एटम्स निकले, आपने इसमें से इतने एटम्स निकाले, अब आपने इसमें से इतने एटम्स घटाए,
अब जिस कर्म का जो प्रमाण होगा अब उस हिसाब से आपकी निद्रा होगी। ख्याल आया कि नहीं? अब निद्रा होगी तो इतनी निद्रा का प्रमाण, ये जो एटम्स है किसके हैं? कार्मिक एटम्स, जो आत्मा के साथ चिपक करके एक रस बनकर कर्म बने थे, अब वो निकलते हैं। तो जैसे यहाँ से घटेंगे तो इतना भाग आत्मा के घर में ये अंदर साफ हो गया, ये गुण बढ़ा, कर्म का आवरण घटा तो अंदर से गुण प्रकट हुआ। अब इसमें से घटा है तो इसमें से प्रकट होगा। आप पर्टिकुलरली जो है लक्ष्य लीजिए, हाँ मैंने किस में से किस कर्म का क्षय करने के ऊपर खास कंसंट्रेशन किया है, उस हिसाब से आपका कर्म प्रमाण में घटेगा। जब भी पचकान करो, जो भी पचकान छोटा बड़ा करो, संकल्प कर लो, आज मैं ये उपवास मेरे इस कर्म का क्षय करने के लिए कर रहा हूँ। आज मैं आयम्बिल कर रहा हूँ, मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा हो, मेरे मोहनीय कर्म की निद्रा हो, आप लक्ष्य लेकर के करिए तो बरोबर उस कर्म की निद्रा होगी। हेतु बना लो, फिर आप पचकान करो, फिर पचकान से उस भाव में रहो। और ये नियम है कि आप रोज ही पचकान में रहो, कोई ना कोई पचकान अनिवार्य चलते ही रहना चाहिए साहब। ये बात अनिवार्य रूप से सामने आती है। गोदानेनम बनते जीवे किम जनाई, गोदानेनम अकिरियम जनाई, अकिरियता क्रियाए भविता तओ पुच्छा सिज्जई बुज्जई बुच्चई परिनिवाई सब दुखानमंतम करे। अब जीव गोदान करने से क्या लाभ होता है? तो उसमें खास विपरीत क्रिया नामक शुक्ल ध्यानवर्ती दोनों जीव को जो है सिद्धि वाला प्राप्त होते, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग से वास्तु वाले तत्व को जानने वाला, संसार से छूटने वाला, इस प्रकार का जीव जो है कर्म क्षय करता है तो अंदर से गुण प्रकट होता है। हम साबुन से कपड़ा धोएंगे, क्या लाभ होगा? मैल निकलेगा, कपड़ा साफ होगा, इतनी सी बात है। वैसे ये भी होना चाहिए सर। अपरिबद्धनानम बनते जीवे किम जनई, अपरिबद्धनम निसंगतम जनई, निसंगत गए गएणम अणम जीवे एगे एकग चित्ते दिया राहो असज्जमाने अपरिबद्धे आवी विहरई। अब जिस तरह से जीव ने जिन जिन कर्मों का अंदर से बंधन किया है उनकी निद्रा तो होनी चाहिए। अब जैसे जैसे कर्म क्षय होता जाएगा, निद्रा होती जाएगी, तो आत्मा जो है उसमें से विरक्त होते जाएंगे। किसके आप आहार पच्चक खाने न बनते जीवे किम जने। अब आप पचकान कितना किसका करोगे? आप आहार का पचकान करोगे, खाना पीना जो है उसके पचकान को, पचकान का मतलब क्या है? त्याग का। और ये पचकान किसके साथ चलता है? टाइम बिंग काल के साथ चलता है। तो काल उसके साथ बाधक जुड़ा बना हुआ है। कितने काल तक आपका पचकान रहेगा? इतने काल तक आप पचकान में रहोगे। जितने काल का आपका पचकान है उतने काल तक आप उसमें से बच करके रहो। बस ये लक्ष्य बना लो। अगर इतना लक्ष्य हमारा बन जाता है तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? कसाय पच्च खाने न बनते जीवे किम जने। आज आपने सुबह में उठ करके ध्यान धारणा कर ली और आज आपने संकल्प कर लिया आज पूरे दिन में क्रोध नहीं करूंगा। सोमवार को आपने नक्की किया मैं क्रोध नहीं करूंगा। मंगलवार को नक्की किया कोई मान अभिमान बिल्कुल नहीं लाऊंगा। बुधवार को नक्की किया कोई माया कपट करूंगा ही नहीं। गुरुवार को नक्की किया मैं लोभ करूंगा ही नहीं। शुक्रवार को नक्की किया मैं राग ही नहीं करूंगा। शनिवार को नक्की किया मैं द्वेष नहीं करूंगा। संडे को आपने नक्की किया मैं कलह झगड़ा लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा। तो ये कितना फायदा हो गया। आप वीकेंड जो है 7 दिन चलता है, 7 दिन के नक्की कर लो। अब 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा और आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मैं सक्सेस हो रहा हूँ, फिर डबल करो। ऐसे करते करते हम संसार से अलिप्त होते जाएंगे और अलिप्त होते होते हम इन सब से बचते जाएंगे। ये हमको लक्ष्य में लेना है। हाँ, ये ध्यान में आना चाहिए साहब सबको। तो ये धीरे 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 हमारे लिए बड़े अच्छी प्रैक्टिस बनती जाएगी। अब देखो रोज है, आज पता नहीं है, चलो आज दिन शुरू तो हुआ है,
आज दिन भर क्या होगा, अब कोई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, कोई क्लेश कसाय का निमित्त बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा पता नहीं है हमको। अब होने की संभावनाएं बनती रहती, और जैसी होने की संभावनाएं बनती रहती है तो उस समय हमको ध्यान ही नहीं आता, याद नहीं आता, हम कर लेते हैं। नहीं, इसने मेरे को 2 सुनाए, मैंने 4 सुनाए। इसने मेरे को गाली दी, मैंने इसको 2 गाली दे दी। इसने मेरे को ऐसा बोला, मैंने इसको ऐसा सुना दिया। तो ये हमारा चक्कर चलता रहता है, हम इसमें से छूटते नहीं है, बाहर नहीं निकलते। अब वो दे रहा है, वो कर रहा है, तो उसको भी तो कर्म बंद हो रहा है ना। वो कर्म बांध रहा है तो हम भी उसके साथ कर्म बांधे क्या? ये हमको बचना पड़ेगा। ख्याल है, कहीं ना कहीं तो आपको बचना ही पड़ेगा साहब, नहीं तो चलेगा ही नहीं, ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये परमानेंट चलेगा सब। अब इसमें जोग पच्छ खाने न बनते जीवे किम जने। अब मैं आज मन वचन काया के योगों का त्याग करता हूँ, अब इसका पचखान लो। अब ये तो सामयिक है, तो 2-2 घड़ी की लेंगे, फिर आप पूरे दिन का पचखान ले सकते हो, दिन रात का पचखान ले सकते हो। तो ये मेरा भाव मानस बनेगा, और इस मानस से मैं लक्ष्य में केंद्रित हो जाऊंगा कि हाँ मैं क्या करूं कि नहीं करूं। तो मन वचन काया के योगों को रोकने का प्रयत्न है। अब ये प्रयास मुझे करना तो चाहिए कि नहीं समझे। अब ये करते करते प्रैक्टिस पड़ेगी, अब नहीं तो हम हमेशा ही दरवाजा खुला रखते हैं ऐसा। कभी भी कोई भी पाप लगे, कोई भी कर्म बंद हो, कोई भी दोष लगे, हम अपनी मानसिकता से तैयारी रहते हैं, तो हमेशा ही कर्म बंद होता रहता है। आपको ये प्रमाण घटाना है, तो आपको पचखान के लिए तैयारी करनी है। अब यहाँ पर आप देखिए, शरीर पच्छ खाने न मनते जीवे किम जने। अब हमारी फिजिकल एक्टिविटी रोज चलती है, कायिक क्रिया प्रवृत्ति है ना, तो रोज नया अस्त्र होता रहता है। अब आप उसमें से डिसीजन करो, आज संडे है, आज मंडे है, आज मैं इस पचखान में रहूंगा, आज मैं इस पचखान में रहूंगा, आज मैं ये क्रिया प्रवृत्ति नहीं करूंगा। जैसे आपने देख लिया कि चलो आज बड़ी 14 है ना, बाकी है ना, आई विल नॉट टेक द शॉवर, आई विल नॉट बाथ यू सी टुडे। अब आप जैसे जैसे जो भी करोगे, टब है, बहुत बड़ा टब बना हुआ है, पानी भर के रखा है, 100 बाल्टी पानी आ जाए और आप उसमें पड़े रहो, स्नान करते रहो, धुलते रहो। देखो, अब चाहे कोई स्किन कलर तो बदलने वाला नहीं है, और फिर आप उसमें इतना टाइम पास करके विराधना करते रहोगे। अब एक ड्रॉप के अंदर जब असंख्य जीव की विराधना है, तो आप 1 घंटे तक उस टब के पानी में, बड़े टब के अंदर जो है पड़े रहोगे, तो ये तो मतलब हम पानी के जीवों की विराधना तो असंख्य हो गई, और आत्मा को तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति के अंदर कभी अपने आप को आपने समझा लिया, नहीं, आई विल नॉट टेक शॉवर टुडे, बस बात पूरी हो गई, मुझे नहीं करना है। क्या फर्क पड़ जाता है? आप देख रहे हो ना, साधु संत सतिया तो लाइफ भर कैसे रहते हैं। तो वैसा जीवन कभी हमको एक बार के लिए तो मिले, કેમ પ્રતિક્રમણ કરવાનું કીધું તો પણ નહીં? अच्छा चालू है। परिरूपायनम बनते जीवे किम जनाई। तो यहाँ पर अब देखिए, हे भगवान, तो प्रतिरूपता के साथ जो है जीव को क्या फायदा हो रहा है? सद्भाव प्रत्याख्यान प्रत्यय पाप प्रायश्चित रूप जो है अधिक से रूप में करते हैं जीव, तो ये अप्रमत्त भाव बढ़ेगा, जीव रक्षा का हेतु बनेगा, रजोहरण वगैरह धारण करके प्रशस्त भाव में हम आएंगे, और सम्यक दर्शन हमारा विशुद्ध होगा, और जीव का सत्व विश्वसनीय आता आगे अच्छी बढ़ती है। ये सब लाभ आप जान रहे हो, समझ रहे हो। अब इसी तरह से एक प्रश्न है, व्ययावच्चे न बनते जीवे किम जने। अगर भगवान मैं व्ययावच करता हूँ तो मुझे क्या लाभ होगा? देखो, एक व्ययावच भी बहुत बड़ा गुण है, किसी की भी सेवा करना है, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, कोई भी हो, मैं किसी की भी व्ययावच करना है। जैसे अभ्यंतर तप के अंदर आपको बताया कि नहीं, अब सबसे तो आमिल उपवास नहीं होने वाला है, हर समय तो हमारे से आमिल उपवास नहीं होता है, तो अभ्यंतर तप में तो आपको पॉसिबिलिटी है। अब घर में कोई बीमार है, पड़ोस में कोई बीमार है, हमारे नेबर में कोई अगर बीमार है, तो चलो हम थोड़ी सेवा उनकी भी तो कर लें, क्या फर्क पड़ जाता है? किसी की भी सेवा करना ये भी एक अच्छा तप है, ये अभ्यंतर तप है, इसमें भी निर्जरा होती है।
तो ये हमारे में अंदर हमको ये गुण बढ़ाना है, अंदर से गुण विकसित करना है। सभी निद्रा कोई आमिल उपवास से होती है ऐसा नहीं है। ऐसा तो कई बार निद्रा जो है हम व्यायावत से कर सकते हैं, विनय से कर सकते हैं, प्रायश्चित से कर सकते हैं, स्वाध्याय से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, कौशल से कर सकते हैं। भगवान ने इतने सारे रास्ते बताए हैं। अब मैं इतना डिटेल करके एक एक प्रश्न आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतने प्रश्न भगवान को पूछे गए और भगवान ने सबका समाधान किया। और आप अगर इस बात को समझ रहे हो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको फायदा क्या है कि मन का डाउट तो निकल जाएगा। अरे हम इतना करते हैं उससे क्या रिजल्ट आता होगा, क्या फायदा होता होगा, कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। ऐसे आपको ये मन में से डाउट निकल जाता है। हमारी धर्म आराधना क्रिया ये निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, आत्मा को बहुत अच्छा लाभ देने वाली क्रियाएं हैं। तो हे भगवान वैयावत से जीव को क्या लाभ होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है उत्तराधन सूत्र में कि वैयावत तो इतना बड़ा अप्रतिपाती गुण है कि वैयावत करने से तो कई बार तीर्थंकर नाम कर्म बंद होता है। आमिल उपवास करना तो बहुत इजी होता है। क्या एक दिन आज हमने नहीं खाया चलो उपवास हो गया, लेकिन वैयावत इज वेरी डिफिकल्ट। ख्याल है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन करो अच्छी तरह से कोई करे तो उसको तो तीर्थंकर नाम कर्म का लाभ हो सकता है। अब जो लोग विस्थानक करते हो तो उनको मालूम होगा विस्थानक के अंदर एक पद जो है वैयावत का पद आता है, आप उसमें भी जो है सब अच्छी तरह से लाभ कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है विचार करके वितराग भाव पान सर्व गुण संपन्न बनते जीवे किम जनायि। हे भगवान अच्छे गुणों को मैं उपार्जन करूं, गुण प्राप्त करूं तो विशेष क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर सर्वगुण संपन्न होने से ज्ञान दर्शन आदि गुण की प्राप्ति होती है और आपके कर्म का क्षय होकर के दुख के हेतु रूप शरीर मन का अभाव भी जो है घटता जाता है। अब मैं अगर वितरागता भाव प्रकट करने का उपाय करूं तो भगवान क्या लाभ होगा। आप संकल्प करें मुझे भी वितरागी बनना है, मैं आज बिल्कुल राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार का कोई क्लेश का सह नहीं करूंगा, मैं वितरागता की आराधना करता हूँ। आज मैं वितराग भाव में रहूंगा, समझे कि बिल्कुल निष्प्रिय रहूं, कुछ भी हो किसी भी बात में मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कराने वाला है। तो यहाँ से क्या होता है भगवान मोहनीय कर्म की निद्रा होती है, स्नेह का अनुबंध आपका घट जाता है, ये फायदा है। खंति एणम बनते जीवे किम जनयि, खंति एणम परिसहे जनयि। हे भगवान मैं अगर क्षमा भाव रखूं तो क्या फायदा होता है, ये भी लाभ देख लो आप। तो क्षमा भाव आने से जो है जीव को विशेष रूप से मूल क्षमा मांगे या क्षमा दे या क्षमा करें, मिच्छामि दुक्कडम से हमारी क्षमा भावना प्रकट होनी चाहिए। तो इससे जीव को जो है क्रोध रूपी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त होती है, कसाय नहीं होगा, भविष्य के कर्म बंधन नहीं बनेंगे, भविष्य भव भावी के भव हमारे घटेंगे। ये हेतु सबसे पहले हमको अंदर कर देखना चाहिए, समझे। मुक्ति एणम बनते जीवे किम जनाए, वो जो हमारे 10 यति धर्म है ना, क्षमा मार्दवता ऋजुता सरलता संतोष, ये इनके भी अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो हे भगवान मैं अगर आज जो है मुक्ति भाव में रहूं तो निर्लोभता अच्छी रहेगी, जीव निष्परिग्रहत्व प्राप्त करेगा, अपरिग्रही आत्मा अर्थ लोभ आदि से चौर्य आदि की वृत्ति को घटाएगा, ये अनिच्छनीयता का विशेष लाभ होगा। अब भगवान में सरलता करने से क्या लाभ होता है, आज मैं अच्छी सरलता प्राप्त करूं, मुझे कोई माया कपट छल कपट कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड की बिल्कुल सीधी सरलता रखूं तो भगवान क्या लाभ होगा मुझे। तो इसका फल उत्तर दे रहे हैं जीवे अज्जवयनम जुअयम भाव जुएम भा सुज्वम अभिसंवायनम जनयि अभिसंवायन संपन्नाय अणम जीवे धम्म सारा है भवहि। तो भगवान जिस तरह से मैं अगर
इस प्रकार की ऋजुता सरलता के गुण में अगर अच्छी तरह से रहता हूँ तो विशेष रूप से जो है अनेक निमित्त से भी भाव की सरलता आएगी अच्छी। उपहास आदि के हेतु रूप देश की भाषा आदि से बोलने से मैं बचूंगा और सरलता के अंदर किसी को दूसरे को व्यर्थ रूप में ठगने आदि की वृत्ति नहीं बनेगी। काया आदि की सरलता से अभिसंवाद के प्राप्त हो और आत्मा धर्म का प्राराधक बनेगा और इस तरह से भवांतर में बचेगा। अब मध्यमयनम बनते मृदुता, दिल में कोमलता आ जाए तो मैं किसी के प्रति भी आपको कोमलता आएगी तो किसी के प्रति क्लेश कसाई नहीं बढ़ेगा। संसार के अंदर सब जीवों के प्रति आपकी करुणा भाव बढ़ जाएगा। ये भाव धर्म है ना, तो आपको भाव धर्म की विशेष आराधना करनी। भाव सच्चिदम बनते कि वे जिम गणई। अब मैं अच्छे भाव बनाऊं, अच्छे भाव धारण करूं तो क्या होगा, तो एक तो जो है बहुत भारी कर्म बांधने से बच जाएंगे, नीच गोत्र बंधेगा नहीं, उच्च गोत्र की कक्षा हमारी ऊंची अच्छी बन जाएगी। ये कक्षा हमारी बननी चाहिए सब भाव सत्य के अंदर। अब इससे जीव जो है भाव विशुद्धि में वर्तते जीव अरियंत भगवंत कथित धर्म की आराधना में उत्साही बनता है। अरियंत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में उत्साही बन करके परलोक में जिन धर्म की प्राप्ति करता है, क्योंकि वो भाव धर्म की विशुद्धि में उसको अच्छे गुण प्रकट होंगे, कर्मों की निद्रा ज्यादा होगी। अब जो है इसी तरह से कर्ण सच्चेनम, जोग सच्चेनम, मन गुप्ताय, वचन गुप्ताय, काय गुप्ताय। अब 3 प्रश्न जो अष्ट प्रवचन बात हम बोलते हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन तीनों के अंदर हमको विशेष लाभ क्या होगा, तो मन को गुप्त रखने से हमारा मन जो है फालतू विचार नहीं करेगा, निरर्थक विचारों से आप बच जाएंगे और उसमें आपको कोई क्लेश कसाय नहीं होगा। जोग सच्चेनम बनते जीवे किम जनई। अब आपने तीनों मन वचन काया के योग के अंदर जो है कम प्रयत्न किया, क्योंकि एक बात निश्चित है, मन वचन काया के योग ये आत्मा के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। आपको कोई भी क्रिया प्रवृत्ति आदि कुछ भी करनी है तो दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप इनको ऊपर कंट्रोल तो करो ना। आप जैसे ही कंट्रोल करेंगे, आज एक एक दिन का आपने धारण किया, आई विल नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी टुडे, आज तो संडे है ये, चलो भाई हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग जॉब में सर्विस में उनके लिए संडे का महत्व है, अब बाकी तो लोगों को सभी दिन एक सरीके ही है, सब क्या फर्क पड़ता है। ये जरूरी थोड़ी कि हम छुट्टी के दिन ही करेंगे साहब, कोई भी दिन हो हमारे लिए, तो हम प्रयत्न विशेष करके मन वचन काया के योगों से उसमें से हम थोड़ा सा निवृत्त होकर के बाहर निकलने की कोशिश करें, ये फायदा जरा ज्यादा अच्छा होता है। अब वय गुत्तीरम बनते जीवे, भाषा समिति बोलते हैं, वचन पर जबान पर कंट्रोल, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जबान से मैं अपशब्द नहीं निकालूंगा, मैं कोई खराब शब्द नहीं बोलूंगा, किसी की आत्मा को दुखे ऐसा शब्द तो नहीं बोलूंगा। मेरे शब्दों से किसी को दुख होवे तो देखिए शब्द तो लोग पकड़ के रखते हैं, बरसों तक शब्द पकड़ के रखते हैं, लोग भूलने को तैयार नहीं होते हैं जल्दी। हाँ देखो इन्होंने मुझे 10 बरस पहले ऐसा कहा था, 20 बरस पहले कहा था, 30 बरस पहले कहा था, लोग कितने बरसों का याद रखते हैं, वो फिर कसाई की गांठ बन जाते हैं और वो हमारे लिए भवांतर में अगले जन्मों में वो कारण रूप बन जाता है, समझे। तो शब्द तो है ना वो शस्त्र की तरह से काम करते हैं। आप कभी बंदूक की गोली तो पैर में से निकल जाएगी ऑपरेशन करके, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन शब्द तो अंतर में दिल के अंदर घाव करके बैठ जाते हैं। इसलिए शब्द बोलने के पहले तो 100 बार विचार करना चाहिए और धीरे धीरे अगर हमको प्रैक्टिस पड़ जाए, अब आप अगर हैबिचुअल हो जाते हो तो आपका कंसंट्रेशन उपयोग बढ़ेगा, कभी भी मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे। एक हमारा ये तो सेल्फ कंट्रोल की बात है ना, आमिल उपवास करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल करके अपने शब्दों पर नियंत्रण करके मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना है, मुझे ये शब्द नहीं बोलने हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा आपको, तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा।
काय गुत्तेणम बनते जीवे किम जनई। अगर मैं फिजिकली अपना कंट्रोल करता हूँ, शरीर को नियंत्रण में रखता हूँ, तो मुझे क्या लाभ होगा भगवान। तो देखिए फिजिकल ऑल एक्टिविटीज जो हम करते हैं उससे भी कर्म बंध होता ही है ना, तो उनसे भी बचना है मुझे। तो ये हमको बचने के लिए प्रयत्न करना है। अब इसी तरह से यहाँ पर मन समाहरणम बनते जीवे किम जनई। अगर हम मन का समाधान कर लेते हैं, समाधारण, तो इसके अंदर जीव जो है क्या लाभ मिलता है। तो विशिष्टतर श्रुत तत्व का अवबोध प्राप्त करके ज्ञान उपार्जन करता है। अब इसके अंदर जीव को जो है वचन है, काया है, इन सब निमित्तों को लेकर के जीव करे तो ज्ञान संपन्न बनते जीवे किम नहीं। अगर हम जो है ज्ञान संपादन करने लग जाए, तो जितना ज्यादा समय आप ज्ञान संपादन करने में लगाओगे तो ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा होती रहेगी, नया नया ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, ये फायदा हो जाएगा। दंसन संपन्न बनते जीवे किम जनई। तो देखिए सम्यक दर्शन की विशुद्धि अगर बढ़े तो सबसे बड़ा फायदा है भविष्य के भव नहीं बढ़ेंगे, संसार कम हो जाएगा। हमारे आज से हमारा मोक्ष में जाने का जो बीच का मार्ग है उसमें बहुत कुछ संसार हमारा घटता जाएगा। अनुत्तर ज्ञान दर्शन भी आप प्राप्त करते जाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। सम्यक दर्शन से कोई नया पुण्य नहीं बनता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम क्या है, आपका भव संसार घटाना है। तो ये लक्ष्य पहले होना चाहिए। चरित्र संपन्न बनते जीवे किम जनई। प्रश्न आगे का देखिए, हे भगवान मैं चारित्र संपन्न बनता हूँ तो मेरा आश्रम बंद हो जाएगा, संवर विदेश रूप से होगा, नए नए कर्म मेरे रुक जाएंगे, ये आपको अच्छा फायदा है। अब इससे जो है अणगारी चत्तारी केवली कम मन से खवई तो पच्छा सिद्धे बुद्धे मुच्चे परिनिवाय सब दुखानमंतम करे। अब इसी तरह से जीव जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है और कर्म संसार का प्रमाण घटाता जाता है। अब इसी तरह से जो है अब अपने आप में क्रोध पर विजय प्राप्त करना, मान पर विजय प्राप्त करना, माया पर विजय प्राप्त करना, लोभ पर विजय प्राप्त करना और जीव जो है, तो इससे क्या लाभ होता है। तो भगवान ने कहा कि देखो आप क्रोध घटाएंगे, आत्मा में उपशम भाव बढ़ेगा, समता का गुण बढ़ेगा। मान अहंकार आप घटाइए, अंदर से नम्रता बढ़ती जाएगी, आपकी विनय गुण बढ़ता जाएगा। माया कपट जो है वो घटाइए, आत्मा में सरलता का गुण बढ़ता है। ये जो कर्म है, ये कर्म अपने नीचे तो गुण लेकर के ही बैठे, आत्मा के मूलभूत जो गुण है, गुणों पर ही तो कर्म का आवरण है। तो जैसे ही कर्म का आवरण घटेगा तो गुण अंदर से प्रकट होंगे। और क्या कोई धनमान मिलकर चाहिए हमको, थोड़ी चाहिए ऐसा। आप ये मत सोचिए कि हम सामायिक इसलिए करते हैं कि धनमान मिलकर बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े, इसके लिए नहीं कर रहे। हम तो अंदर से पहले आत्मा को ये समझाइए किस तरह से किसमें कर्मों की निद्रा विशेष होती है, वो लाभ सबसे बड़ा है। तो जो है अब क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष क्लेश कसाय कलह, ये तो सब कर्म है और इन कर्मों की प्रवृत्ति है। तो इसमें से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, जब जब इनका प्रैक्टिकली आचरण करेंगे तो एक बात स्वाभाविक है, कर्म निद्रा होगी तो अंदर से गुण बढ़ता जाएगा। अब इसमें से गुण बढ़े, ये कर्म प्रकृति है, इधर ये कर्म प्रकृति है। अब इसमें से तो ये जो कर्म जिस गुण पर आया था, इसमें से ये गुण बढ़ा अंदर से, इसमें से ये गुण आपका अंदर बढ़ेगा, इसमें से यहाँ पर गुण बढ़ेगा, इसमें से आपका यहाँ पर गुण। तो ये सब हमारे अंदर के गुण है, आत्मा के गुण। आत्मा गुणों का विकास तो होना ही चाहिए, उसके लिए कोई जादू चमत्कार कुछ नहीं है, केवल कर्म निद्रा होगी तो ही गुण बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ये बात भी इतनी ही सामने है। अब इस तरह से यहाँ पर पेज दोषम इच्छा दंसन विजयनम बनते जीवे किम निर्णय। अब यहाँ इसी तरह से ये लास्ट प्रश्न आया। अब इस तरह से 73 प्रश्न हुए और ये 73 प्रश्न मैंने आपको बहुत शॉर्ट के अंदर जरूर समझाया है, लेकिन इनका विस्तार तो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
काफी अच्छा विस्तार करो तो हम 4 महीने तक इसके अर्थ समझे। लेकिन एक बात समझिए कि प्रश्न भगवान को पूछा जा रहा है और सभी आप उत्तर भगवान दे रहे हैं, तो प्रॉपर उत्तर दे रहे हैं भगवान। परमात्मा के उत्तर से हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात कि डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। पहले तो अंदर से डाउट निकल जाए, शंका निकल जाए, समाधान अच्छा होता है कि भगवान ने ऐसा समाधान हमको दिया है, ये विशेषता हमारे सामने आ जाए समझे कि तो ख्याल आ जाएगा। ये मैं यहाँ पर जो है 73 प्रश्न हुए, तो ये 29वां अध्ययन यहाँ पर पूर्ण होता है। अभी आगे और 6 अध्ययन है, फिर कल भी संडे है। और अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट आपको देता हूँ प्रश्न पूछने का, तो जिनको जो प्रश्न पूछना है आप पूछिए। ये मैंने थोड़े से शॉर्ट में संक्षेप में आपको समझाए, और भी आगे है अध्ययन, तो आगे चलेगा सब। अभी कल और वापिस संडे ही है, फिर कल प्रश्न होंगे आपके, पूछिए साहब। बोलो, जेमने पूछવું હોય પોતપોતાનું અનમ્યુટ કરીને પૂછજો। મહારાજજી મચ્છર ગંધાની બોલો હા ધન્યવાદ। હવે આપણે તમે કહ્યું કે અધ્યાન સૂત્ર મહાવીર સ્વામીના સૂત્રમાં આપણે એમ કે સામાયિક આપણે કરીએ તો આપણી નિર્જરા થાય, પણ હવે સામાયિકમાં કોઈક વખત આપણે ઊંઘ આવી જાય આપણને તો દોષ લાગે ખરો આપણને? તો ઊભા થઈ જવું, બેઠા બેઠા ઊંઘ આવે ને તો ઊભા થઈને કરો તો ઊંઘ ઉડી જાય। શ્વાસ રોકીને પ્રાણાયામ લઈને કરો તો ઊંઘ ઉડી જાય। તો ઊંઘ આવે તો પાછું નવું કર્મ બંધાશે ને। ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમે બરોબર સ્વાધ્યાયમાં રહો, અભ્યાસમાં રહો, તો ધીરે ધીરે ટાળવાની કોશિશ કરો, અને નહીતર પછી ટેવ વધતી જશે તો આખી સામાયિક ઊંઘમાં જતી રહેશે। એટલે ઘણાને આદત પડી ગઈ છે અને ઘણાની આદત ચાલતી નથી। અમે અહીંયા જોઈએ છે, વ્યાખ્યાનમાં આવે છે તો ઊંઘ આવે, ઘરમાં સામાયિક લઈને માલા હાથમાં લઈને ઊંઘ આવે તો માલાએ પડી જાય છે। તો પછી તો એ આદત વધતી જાય, પછી આદત નથી વધારવી। ઊંઘ ઉભા થઈ જવાનું, તરવલો પાસે છે, ઉભા થઈ જાવ, શ્વાસ રોકીને નાક બંધ કરી લો એટલે શરીરમાં ઓક્સિજન પહોંચી જાય તો ઊંઘ ઉડી જાય। નહીતર પછી ટેવમાં જે છે ટેવાઈ જશો, પછી એમ નહીં થવું। એટલે બીજા દોષ તો લાગે, નવા કર્મ બંધાય ને તો। ઓ બાપરે, હા બરાબર છે। અમે સ્વાધ્યાય કરવા તો શરૂઆત કરી, છા કારણે સંધિ સૌગંધ સજ્જાય કરું। હવે તમે સ્વાધ્યાય કરું બોલ્યા ને પછી તમે ઊંઘ લેવાની શરૂઆત કરી, તો પછી બે વિરુદ્ધ થઈ જાય કે નહીં? એટલે નવું કર્મ બંધાય। હા બરાબર છે, સરસ। મચણવંદાની ખૂબ અનુમોદના। હા બોલો મથીનો નામ સાહેબજી। બોલો સાહેબજી, વાચના અને ધર્મકથામાં ડિફરન્સ શું? વાચના લેવી જસ્ટ ટુ ટેક ધ લેસન, સૂત્ર તમે લો એ વાચના છે। ધર્મ કથા એટલે જનરલ વ્યાખ્યાન થયું, તમને જે છે જેમાં એક્ઝામ્પલ આપીએ, ચરિત્ર સંભળાવી, એ ધર્મ કથા છે। અને વાચના એટલે ટેક ધ લેસન। તમે કહો કે સાહેબ મને જગ ચિંતામણી સૂત્ર પાઠ કરાવો, બોલાવો। તમે કહો કે મને જે છે પંચસૂત્ર પાઠ આપો, એટલે ગુરુ મહારાજ તમને પ્રોનાઉન્સિએશન પરફેક્ટ કરાવે, સૂત્ર આપે, અર્થ શીખવાડે, એ વાચના છે। અને પેલામાં વ્યાખ્યાન છે, એમાં વ્યાખ્યાનમાં તમને પાઠ આપવાનું લેવાનું કઈ નથી, પણ તમને જનરલી હવે મહાવીર સ્વામીનું ચરિત્ર સંભળાવવાનું છે એમ। ગુરુદેવ, આપણે આ બધી સમજાવી જે કર્મ નિર્જરાની જે જે છે, ભયાવત છે, સામાયિક છે, નવકાર મંત્ર છે, કે જે બી બધી ટેકનિક્સ જે છે એમાં જરા ડિગ્રી સમજાવશો? ડિગ્રી એટલે કેટલા હદ સુધી કેટલી કર્મ નિર્જરા થાય? એટલે બે પ્રશ્ન છે આમાં, કેટલા હદ સુધી થાય છે? કારણ કે મહાવીર ભગવાન આ બધું કરી શકતા હતા, તો મહાવીર ભગવાન બધું કરી શકતા હતા, બધું મૂકીને કેમ હાઈલા ગયા ઓલું તપ જ કરવા જે એમને કર્યું? એમને એકલું તપ જ નથી કર્યું, આ બધું કર્યું છે। ધ્યાન કર્યું છે, કૌશલ કર્યું છે, ચિંતન કર્યું છે, મનન કર્યું છે, સ્વાધ્યાય કર્યું છે, બધું કર્યું છે। હવે આપણે કરતા કરતા આપણા જેમાં વધારે ભાવ જાગે ને વધારે રસ રુચિ આવે, એ ડિગ્રી એની વધે। હવે બેને સામાયિક કરી અને સામાયિક લીધી ને ઊંઘ્યા
તો એમને કોઈ નિદ્રાનું પ્રમાણ ન વધ્યું, એટલે એમની ડિગ્રી કેટલી રહી? 5% 10% રહી. હવે તમે સામયિક લઈને ઉભા 100 લોકોનું કાઉન્સલ કરો તો તમારી ડિગ્રી બિલકુલ 50% વધી ગઈ. કેટેગરી વધવી એ તમારા ભાવ પરિણામની ધારા ઉપર છે. તમે કેટલા ભાવથી કરો છો, કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન રાખો છો, એ પ્રમાણે છે ને. એમને ક્રિયા તો ક્રિયા છે જ, પણ દરેકને કરવાના પોતપોતાની રીતે જે કરવાનો ભાવ છે. આ જ સામયિક અહીંયા આપણે કરીએ, તમે અત્યારે અમેરિકામાં કરો, આ સામયિક મહાવીર ક્ષેત્રમાં કરે છે. બધાના કરવામાં ફરક છે કે નહીં? એ બાળક નાના બાળક મોતી અહિમત્તા મુનિ એરિયાવી કરતા કેવલ જ્ઞાન પામી ગયા. એવી એરિયાવી આજે અમે 10 વાર દિવસમાં કરીએ છીએ તો કઈ થતું નથી. કેમ? તો કે ભાઈ એ એટલી સરળતાથી એમને સરસ રીતે કરી. અમે આજે એટલી સરળતા રહેતી નથી આપણી, એવા ભાવોલ્લાસ રહેતા નથી આપણા. અને એ આત્મા અહિમત્તા મુનિ કેટલા નાના બાલકુમાર હતા, પણ એમને એરિયાવી કરીને કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું. તો દરેકને પોતપોતાની ભાવની તરતમતા તો રહેશે. ખ્યાલ આવ્યો? मत्थेड़े वंदना। गुरुदेव, खूब खूब अनुबंध। त्रिकाल बना गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे जब आपके जो प्रवचन में कि किस कर्म की निर्जरा के लिए हम कोई कार्य मतलब कोई भी अनुष्ठान करें, तपस्या करें या ज्ञान वर्धन करें या कुछ भी करें, क्या अपेक्षा से करना चाहिए या बिना अपेक्षा? सहेतुक करना है, पूरी अपेक्षा रखिए। आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डे टू डे लाइफ में आपको कौन सा कर्म ज्यादा परेशान कर रहा है, उस कर्मों को पहले दाम लो। जैसे 8 कर्म मेन हुए और 8 कर्म के सब डिवीजन के अंदर 158 कर्म प्रकृति है, बरोबर? तो 8 कर्म तो है ये मेन। अब इंटरनल सब डिवीजन के अंदर से 108 कर्म की प्रकृतियां हैं, तो आप उसको कंसंट्रेशन करो ना उस पर। भाई मेरा क्रोध मोहनीय कर्म मुझे घटाना है, मैं परेशान हूँ क्रोध मोहनीय कर्म से। अब मैं आज का उपवास करता हूँ, आज सामयिक करता हूँ, आज जयमिल करता हूँ, तो मैं मेरे इस क्रोध मोहनीय कर्म को घटाने के लिए कर रहा हूँ। ये लक्ष्य केंद्रित करो, फिर आप करो उपवास, फिर आप करो आमिल, देखो रिजल्ट आता है। उसको कहते हैं एम नक्की करना है। अब उसको लक्ष्य करके करोगे तो होगा। हाँ, आपको क्या है अपेक्षा, आशा मतलब क्या है? कोई संसार सुख, भोग, इच्छा, प्राप्ति, वो बीच में नहीं लाना है। हमको तो निद्रा का हेतु जो जिस कर्म को परिलक्षित करके करेंगे उस कर्म की बरोबर निद्रा होगी। तो बिना लक्ष्य न करे तो कोई भी कर्म नहीं निकल जाता? नहीं निकलेगा। आपका लक्ष्य नहीं है तो आप उसमें केंद्र बनाओ ना, ध्यान से करो कि भाई हाँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इसके लिए कर रहा हूँ। आप घर से बाहर निकलते हो तो आप कोई निश्चित करते हो कि नहीं? आपको किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, फिर आप डिसाइड करके उस दिशा में चलते हो। लेकिन नहीं, आप कर्म ऐसा तो क्रिया ऐसा है। तो बोलते नहीं, आ लो घर થી બહાર નીકળીએ, જોઈશું હવે, ચાલશું હવે, જ્યાં જવાય ત્યાં જશો, तो मीनिंग नहीं रहेगा। नहीं गुरुदेव, लक्ष्य तो है, लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया। हाँ। मतलब लेकिन लक्ष्य एक छोटी छोटी चीजों का नहीं, लक्ष्य तो परम गति प्राप्त करने के लिए, चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। वो एक है नहीं, देखो वो जनरल है ना। अब एक आपने कहा और आपने बेटे को पूछा तेरे को क्या बनना है, अब वो बोलेगा मेरे को डॉक्टर बनना है। अभी वो 5th स्टैंडर्ड में है और बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है, एडवोकेट बनना है। लेकिन आज उसको क्या करना है? आप जनरल लक्ष्य करते हो, जनरल लक्ष्य में मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हो। लेकिन आज जब तक मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में ये कर्म का हिसाब पूरा नहीं होगा, वहां तक कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो वो तो हर टाइम है ही है, तो बीच में तो आते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल जो है वो भी लक्ष्य केंद्रित करना है। સાહેબજી એમ કે સાહેબજી જ્યારે આપણે કંઈ પણ તપ કરીએ આ તિથિનું કે કંઈ પણ, ત્યારે એક લક્ષ્ય રાખવાનું કે હું આ કર્મના ક્ષય માટે કરું છું, એટલે દર વખતે એવું નક્કી કરવાનું। પહેલા મનમાં નક્કી કરો, સંકલ્પ બાંધો, પછી પછકાણ લો।
એટલે દર વખતે પહેલા- એ રીતે પચખાણ દર વખતે એક વખતે તમે પહેલા કેન્દ્રમાં નક્કી કરો. હવે તમે રેલવેના પ્લેટફોર્મ ઉપર ગયા, અહીંયા 10 ગાડીઓ છે, ગમે એમાં બેસી જશો? ના તો પછી એરપોર્ટ ઉપર કેટલા 50 પ્લેન ઉભા છે, દરેકમાં ગમે તે આપણે તો બેસવાથી કામ છે ને, પ્લેનમાં બેસવાથી. અરે પ્લેનમાં બેસવાને બદલે ઊંધી જગ્યાએ પહોંચી જશો એનું શું? ઓકે. એટલે જ્યારે પણ આપણે માથે કંઈ પણ તપ કરીએ ત્યારે એક એની સાથે પેલા લક્ષ બાંધવાનું કે હું આ કર્મની નિર્જરા માટે કરું છું, રાઈટ? મથે વંદામી સાહેબજી, તો એમાં અસાતા વેદનીય કર્મનું કરી શકીએ કે એમાં પાછો હા, દોષ તો- લાગે શરીરના મોહનો? હા, ચોક્કસ કરાય ને, એ પણ કર્મની જ પ્રકૃતિ છે. અસાતા એમાં- વેદનીય નો ઉદય હોય તો એને હા. નિયમ લઈને કરી શકાય. પણ સાહેબ પહેલા- આપણે 20 સ્થાનક તપ કરતા હોઈએ તો પછી એમાં તો જે તપ નું આપણું હોય એમાં પાછું આ ના કરાય ને? ના, એ આ ના કરાય, કરાય. ઉમેરાય નહીં કરાય? ના કરાય. વિસ્થાનક નું તો એ પદના હિસાબે ચાલી રહ્યું છે ને, તો ત્યાં એ હા. પદનું લક્ષ્ય તમે લીધું જ છે. એટલે આજે તમે એ પદના નામે ખમાસના દો છો, એ પદના નામે અચ્છા. બધું કરી રહ્યા છો. હવે વિસ્થાનક સિવાયનું ઘણું રોજ તપ કરો છો, રોજ હા, આઠમ હા. ચોથમ આંબેલ ઉપવાસ કરો છો, ત્યારે બીજું કઈ નથી, ત્યારે આ લક્ષ્ય બાંધીને કરો. એટલે કોઈ તપ લીધું હોય તો એમાં નહીં, એમને એમ કરતા હોઈએ ત્યારે કરવાનું. મથેડ વંદાણી સાહેબ, આપણે સામાયિક લીધી હોય અને મેડિકલ ઇમરજન્સી આવી હોય તો સામાયિક તૂટી જાય તો એને પશ્ચાતાપ શું કરવાનું? પ્રાયશ્ચિત લઈ લેવાનું, જે ગુરુ મહારાજ આપે ને એ પ્રાયશ્ચિત લઈને પ્રાયશ્ચિત પૂરું કરી લેવાનું એમ. હા, તો આપજો મને પ્રાયશ્ચિત આપજો. અને એ તમે છે ને આચાર્ય મહારાજ પાસે લેજો, હા, એટલે મોટા આચાર્ય મહારાજ પાસે પ્રાયશ્ચિત લેવું કે મારે આ રીતે આ થયું ને આવી રીતે આ પ્રોબ્લેમ થી મારું સામાયિક તૂટ્યું છે, તો એ કહેશો એ પ્રમાણે તમને આપશે. મથેડ વંદાણી. મત્સ્યગંધાઈ મહારાજજી, હવે પગનો પ્રોબ્લેમ હોય ને ખમા સામે આપણે બેઠા બેઠા દઈએ તો ચાલે? બધું જ ચલાવવાનું જ છે માજી, બધું ચલાવતા ચલાવતા જ ગાડી પહોંચાડવાની છે ને. પણ ભાવને પણ થોડી પ્રાધાન્યતા આપો. હવે બધા આવો એમ તો જ- છે. હવે બધાને રોજ આખી જિંદગી બધાને એક જ ચાલવાનું છે, આ નથી થતું છતાંય ચાલશે, છતાંય ચાલશે, એમ કરતા કરતા બધા હવે કે છે કે સાહેબ ચા વગર નથી ચાલતું, તો આંબીલ કરું તો ચા પી લઉં. એટલે હવે ખાલી મહારાજોના અમારા મહારાજોના મોઢે હા કેવડાવી એટલા માટે જ પૂછવું. ના 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 મહારાજજી, તમને દોષ નહીં. આ તો તમે કીધું ખમાસ ના માટે આપણે એટલા માટે. તમારી જેટલી ભાવના સાથે કરશો એટલો તમને લાભ થશે. ઓકે. હા, તમારા ભાવ વધવા જોઈએ, ભાવોલ્લાસ જાગવો જોઈએ કે નહીં એમ. ના સાચી વસ્તુ છે. બરોબર. સાહેબ, ખૂબ અનુમોદન. આપણે અષ્ટ પ્રકારની પૂજા કરતા હોઈએ તો એમાં એવો સંકલ્પ કરી શકાય કે એવું ના હોય? એમાં હા કરાય ને, કેમ ભગવાનની સંકલ્પ કરીને આ પૂજા કરાય? હા કરાય. ભગવાનની પૂજા નિદ્રા માટે છે ને, નહીતર પછી નહીં કરો તો ખાલી પુણ્ય બંધાઈ જશે. એટલે એમાં બી આવી રીતે કોઈ પણ કર્મક્ષયની સંકલ્પ કરીને પછી કરીએ તો થાય? હા બરોબર છે. મથેડ વંદામી મહારાજ સાહેબ, હા, મારે એક બહુ વિયર્ડ ક્વેશ્ચન પૂછવો છે. આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ કહીએ, આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને મિચ્છામી દુક્કડમ કરીએ, માફી માંગીએ, પણ અંદરથી આપણે ઓલું કે ને કે આપણે ઝાડુ માર્યું પણ એકદમ સાફ નથી થયું હજી, તો એ કેવી રીતે, હાઉ કેન યુ ગેટ એકદમ પ્યોર ફોર્મ કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એ પર્સનને જોઈએ કે એ સિચ્યુએશનમાં અરાઇઝ થાય તો યુ હેવ અ ક્લીન સ્લેટ? એ બરોબર કેવી છે. રીતે કરવાનું? તો પણ એ સરળતા લાવીને જ કરવાનું છે કે તમારે મિચ્છામી દુક્કડમ દેવાનું છે, માફી માંગવી છે. બિફોર યુ સે ધેટ વી વિલ ફોરગેટ ધ પાસ્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે બધું જ પાછું જૂનું ભૂલી જઈએ અને નવેસરથી આપણે રહીએ. એમ કરીને તમે તો તમારું કોઈ મિનિંગ સરે. ખ્યાલ આવ્યો? મિચ્છામી દુક્કડમનો કોઈ પર્પસ કે મિનિંગ સરવો તો જોઈએ કે નહીં.
અધરવાઇઝ ખાલી વ્યવહાર નહીં તે હા હાલતા હાલતા મિચ્છામી દુક્કડમ, હા ભાઈ હાલતા મિચ્છામી દુક્કડમ, પાછા છીએ એવા ને એવા જ. તો મતલબ નહીં ને. Yeah. You have to change your manners, you have to change your behavior. હવે એ બધું અંદરથી બદલાવવું જોઈએ અને એ માનસિકતા ભવિષ્યની જોઈએ કે ભાઈ આ જીવની સાથે ભવિષ્યમાં ફરી મારે આ કર્મ પાછો નથી બાંધવો, મારે ભવ નથી વધારવા, આ જીવની સાથે ફરી પાછો સંસાર મારે નથી વધારવો. હવે એ હેતુ મુખ્ય છે. જી જી નહીં તો વ્યવહાર માત્ર વ્યવહાર નહીંથી ઉપચાર થઈ ઔપચારિક થશે પણ ઇટ વિલ બી નોટ ઇન ધ રિયલ સેન્સ. યા હા તો પછી રિયલ સેન્સમાં કરવું હોય તો પરફેક્ટલી ભૂલીને બિલકુલ મિત્રની જેમ થઈને પાછા જીવન જીવવું જોઈએ. બરોબર જી બસ. महाराज साहब ये संकल्प वाला आपने बताया ना, ये ट्रेन गाड़ी वाला चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि संकल्प एक झाड़ू मारने से कोई भी कचरा निकल जाए, पहले तो मालूम नहीं हमारे में कौन कौन से कचरे हैं, कौन कौन सा कर्म वाली बात है, गुस्सा आता है, ये आता है, ये तो हम एक्नॉलेज करते हैं, मेरे को थोड़ी गुस्सा आता है, गुस्सा तो वो कराती है तो कराते हैं तो आता है. तो मतलब ये जो ईगो वाला चक्कर है, तो मुझे मालूम नहीं क्या कचरा पड़ा है, मैं तो झाड़ू लेके कचरा निकालने में पड़ा हूँ, तो ये कचरा वो कचरा से संकल्प करने में तो मुझे पता भी नहीं है. ઉપવાસ સાંભળ કરવા માટે તપશ્ચર્યા કરવા પહેલા સંકલ્પ કરો કે મારી કર્મ નિદ્રા થાય, हाँ એટલા कर्म માટે હું કરું છું. જે કઈ પણ તપનું પચખાણ કરો એ પચખાણ તમે આ પૂર્વક કરો તો તમારી નિદ્રા થાય, એનું નામ સંકલ્પ છે. ओके, બોલો. बस थैंक यू. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સર્વ સાહુણમ. એસો પંચ નમકારો સર્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા અરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા, સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણમ ભવજ્જામિ, અરિહંતે શરણમ ભવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ ભવજ્જામિ, સાહુ શરણમ ભવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ ભવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જયતિ શાસનમ. सुख साता में વંદમી સુખ સતામાં રહેજો. अब कल संडे को हम वापिस 8 बजे मिले. हाँ सभी को ખૂબ जय ખૂબ जिनेन्द्र. અનુમોદના સાહેબજી. हाँ धन्यवाद. બધાને જય જિનેન્દ્ર. सभी को जय બધાને जिनेन्द्र. પ્રણામ પ્રણામ. પ્રણામ.